सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बेटा, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं और उस कहानी का शीर्षक है आलू बुखारे का पेड़। क्या शीर्षक है उस कहानी का? आलू बुखारे का पेड़। आलू बुखारे तो आप सभी ने देखे ही होंगे ना, कितने अच्छे होते हैं, कितने टेस्टी होते हैं। तो बस उसी के बारे में हम आज इस कहानी में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप संतरे के साथ उसके बीज भी खा गए हों? इस पार्ट में आपकी जैसी एक प्यारी सी लड़की आलू बुखारे के साथ साथ उसके बीज भी खा जाती है, और जब वो खा जाती है तो डर जाती है। और डरने के बाद में क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम इस कहानी में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। मिनी, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। मिनी की माँ ने खाने के डिब्बे में 4 आलू बुखारे रखे, लाल लाल, खट्टे खट्टे, मीठे मीठे। आधी छुट्टी में मिनी अपनी सहेली मेघना के साथ खाना खाने बैठी। दोनों बातें करते करते खाना खाने लगी। मिनी ने एक एक कर चारों आलू बुखारे खा लिए, मगर गलती से उसने एक आलू बुखारे की गुठली निगल ली। मिनी डर गई। उसने मेघना को बताया। मेघना ने कहा, मिनी, अब क्या होगा? गुठली तुम्हारे पेट के अंदर चली गई है। अब जब तुम पानी पियोगी तो गुठली पौधा बन जाएगी, फिर छोटा पेड़, फिर बहुत बड़ा पेड़, फिर उस पेड़ में फूल लगेंगे, उसके बाद फल, खट्टे मीठे लाल लाल आलू बुखारे। मगर तुम एक भी आलू बुखारा नहीं खा सकोगी, क्योंकि आलू बुखारे का पेड़ तो तुम्हारे अंदर ही होगा। यह सुनकर मिनी डर गई। इतने में आधी छुट्टी समाप्त होने की घंटी बज गई। अब बच्चों सोचो, किसी इंसान के पेट के अंदर ही अगर पेड़ उग जाए तो क्या होगा? पेड़ वाला इंसान है ना। लेकिन क्या सच में किसी इंसान के पेट में पेड़ उगता है? चलो देखते हैं हम। मिनी रोते हुए कक्षा में गई। अध्यापिका ने पूछा, क्या बात है मिनी, तुम रो क्यों रही हो? मिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैम, मैंने गलती से आलू बुखारे की गुठली निगल ली है। अब मेरे पेट के अंदर आलू बुखारे का पेड़ उग जाएगा। मैं खाना कैसे खाऊंगी? मेरा चेहरा कैसा लगेगा? मुझे देखकर सब हंसेंगे। ये सुनकर अध्यापिका को भी हंसी आई, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो कैसे, मतलब बच्चे सब हंस रहे हैं, उसकी बात को सुनकर हंस रहे हैं ना। फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सब क्या सोच रहे होंगे कि मिनी के पेट पे सच्ची में पेड़ उग जाएगा, या फिर वो ये सोच रहे होंगे कि यार पेट में भी कोई पेड़ उगता है। आप सब क्या सोच रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं क्या वैसा ही आगे होने वाला है? देखिए आगे पढ़ते हैं हम। मिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैम, मैंने गलती से आलू बुखारे की गुठली निगल ली है। अब मेरे पेट के अंदर आलू बुखारे का पेड़ उग जाएगा। मैं खाना कैसे खाऊंगी? मेरा चेहरा कैसा लगेगा? मुझे देखकर सब हंसेंगे। उसकी बातें सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। अध्यापिका भी मुस्कुरा दी। उन्होंने मिनी को अपने पास बुलाया और समझाया, मिनी, गुठली का पेड़ बनने के लिए पानी के अलावा धूप, हवा और मिट्टी चाहिए, और तुम्हारे पेट में ना धूप है, ना हवा है और ना मिट्टी है। फिर गुठली से आलू बुखारे का पेड़ कैसे उगेगा? अध्यापिका की बात सुनकर मिनी खुश हो गई। अब वह समझ गई कि उसने मेघना के साथ आलू बुखारे बांटकर नहीं खाए, इसलिए मेघना ने उसे बुद्धू बनाया है। तो बेटा, हमेशा अपने फ्रेंड के साथ में शेयरिंग करनी चाहिए। शेयरिंग अच्छी बात होती है ना, बांट कर खाना चाहिए, ठीक है। और कभी भी ऐसे स्टूपिड सी बातें नहीं सोचनी चाहिए कि पेट में पेड़ उग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सच है बेटा, आपने देखा होगा ना, कोई भी पौधा उगाने के लिए हम उसके बीज मिट्टी में ही डालते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि बीज रख दिया और अपने आप उग जाएगा, नहीं ना। उसे हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, ठीक है। और सबसे स्पेशल मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए, और हमारे पेट में मिट्टी है ही नहीं, ठीक है। तो पेट में कभी पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और मिन्नी की तरह बेवकूफ़ ना बनिएगा।
तो बेटा आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, पढ़कर मज़ा आया या नहीं आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को धन्यवाद। बाय एवरीवन।